सेशन स्टार्ट करें, जिसमें अपने आज रिवीजन करेंगे, ओनली रिवीजन, टुडे ओनली रिवीजन। मैं आपको सेशन 4 का शीट दे दूंगा, आप खुद से ट्राई करेंगे। यस भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कल इंस्टीट्यूट का टेस्ट नहीं है अभिनय, वो आपका सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो आपका वो देखने के लिए कर रहे हैं कि आपका नेट कनेक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब हो। उसमें आपको कुछ भी क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाएंगे, समझ रहे हो? आप बताइए फिर भी कब है मॉक टेस्ट, ये तो बता दो हमको, कितना बजे से कितना बजे तक है? बस 10 से 11, 1 घंटे का है। ठीक है, तब अपने एक नियम रखते हैं, कल 11:30 12 बजे मिलते हैं, ताकि एक वो भी डिस्कशन हो जाएगा कैसा था मॉक टेस्ट, और प्लस आपका कैसा रहा वो सेशन, दोनों चीज हो जाएगा। बोलिए ठीक है, कवर कर लेंगे सारी बातें, बात कर लेंगे कि यार वो लोग क्या देख रहे हैं भैया, कैसे कर रहे हैं वो लोग, फिर अपने अपना लूप होल ढूंढेंगे चीटिंग करने का। एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना, एकदम ध्यान से पेपर लिखना, देखना क्वेश्चन, हड़बड़ाना मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आप लोग 80-90 के पार करेंगे। मेरे को वो 25 मॉक टेस्ट 31 अगस्त तक कंप्लीट चाहिए। बोलो वादा करते हो कर दोगे? एटलीस्ट मैथ्स का तो, बाकी का मेरे को नहीं मालूम, वादा करते हो? वादा करो। मैं वादा करता हूं पेपर इजी आएगा, टेंशन मत लो। बस आप ये 25 मॉक टेस्ट, वो जो मैंने रिवीजन शीट दिया है, और जो मैं मॉक टेस्ट लूंगा 1 से 2 मॉक टेस्ट, वो कर लो, मेरा गारंटी है आपका 80 पार होगा। मॉक टेस्ट हार्ड था सर, किसका मॉक टेस्ट हार्ड था बाबू? ये 25 मॉक टेस्ट ऑफ द पेपर्स, हाँ वो रहेंगे, और उनसे ही कुछ कुछ सवाल आने हैं। बाबू तुमको क्या लगता है मैं नहीं बताऊंगा? एक काम करो, जो भी 25 मॉक टेस्ट में आपका डाउट आता है इस सेशन के बाद, जो कि नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है तो वो 25 मॉक टेस्ट का डाउट्स आप इकट्ठा करना और ग्रुप में डाल देना। मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग 15 या 20 जन जो रेगुलर रहते हो, वो लोग में से कोई ना कोई सॉल्व कर देगा। अगर वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, बस। बट आई विल नॉट इंटरटेन एनी डाउट आफ्टर 31 अगस्त। बोलो ये वादा करो, तब फिर मैं कराऊंगा। 31 अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, फिर खाली रिवीजन करो। मतलब ऐसा रट के चले जाओ, क्वेश्चन देखा आंसर याद, इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? मेरा टेस्ट कब है देखो, मेरा टेस्ट ऑब्वियसली मैं 31 के बाद रखूंगा, 2 सितंबर मोटा मोटी, इट्स माई बर्थडे। तो मैं 2 सितंबर को रखूंगा। आई विल बी 26 ईयर ओल्ड, 26 साल का हो जाऊंगा। बुढ़ापा आता हुआ दिखेगा। भैया पहाड़ी बिल्कुल।
बिल्कुल पार्टी होवे। प्रीपेड हैप्पी बर्थडे सर, प्रीपेड और उसके बाद राइट ऑफ वापस करोगे तब जब बर्थडे आएगा, फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। हो गई बकवास, तो लेट अस स्टार्ट। तो आपने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। ओके, चलिए कॉपी खोलेंगे, नोट्स उतारेंगे, जो जो काम का बात है उसको रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भैया बार बार सुनने में मजा आता है, या फिर आप नोट्स उतार सकते हैं। इंस्टीट्यूट का बुक खुला रखिए, उसमें मार्किंग कर लीजिए, जैसे करना है कीजिए, मैं साइड वाइड में सब लिखवाता रहूंगा। रेडी एवरीबॉडी? रनिंग नोट्स उतारने के लिए पेन कॉपी बुक सब रेडी, इंस्टीट्यूट का बुक पेन सब रेडी। यस, चलिए आज अपने डिस्कस करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। दो चैप्टर आपका बच गया स्टैटिस्टिक्स में, रेस्टर और ओवर। भैया कोरिलेशन रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी से कितने नंबर है? कोरिलेशन रिग्रेशन 10 मार्क्स का है, यानी 5 क्वेश्चंस, और प्रोबेबिलिटी भी 10 मार्क्स का है, यानी 5 क्वेश्चंस। यानी इन दोनों से 10 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 20 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। और जो अपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं वो कितने मार्क्स का था? 40 नंबर का डिस्कशन कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि उसमें आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन खाली वो आपका 30 नंबर का था, 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। और आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा 10 मार्क्स का था, जो कि 5 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो टोटल इस तरीके से आपका स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड है। डन। तो स्टैटिस्टिक्स में अपने ऑलरेडी 40 मार्क कवर कर लिए, सिर्फ लास्ट का 20 नंबर कवर करना है। बट ये 20 नंबर में टॉपिक बड़ा पेचीदा है दोनों, कोरिलेशन रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं आज जहां जहां आपको डिफिकल्टी आएगा वहां वहां समझाऊंगा भी, और जहां जहां मेरे को लगता है कि यार ये काम का नहीं है वहां मैं स्किप भी करूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, 2 नंबर के लिए जो वैलिड क्वेश्चन रहेगा वही मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी से दोनों से 6-6 नंबर का एक एक क्वेश्चन आता था जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होते थे, तो अब ये लोग वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, अब ये लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो अपने को भी वैसे ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? नथिंग बट दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में अगर अपने कोई रिलेशन फ्रेम कर सकते हैं तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और एक होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे। ठीक है, तो एक नो कोरिलेशन हो गया। बट अगर कोरिलेशन का टाइप पूछो तो 2 होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा ये नेगेटिव की पॉजिटिव। एक्स गिरा वाई भी गिर गया, एक्स गिरा वाई भी गिर गया, एक्स गिरा वाई भी गिर गया। एक्स गिर रहा है वाई गिर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन? क्या लिख रहे हो? P प्लस और 4 जन आंसर, बाकी लोग पॉजिटिव की नेगेटिव? नेहा पॉजिटिव, सर्वेश पॉजिटिव, अनिकेत पॉजिटिव, शुभम पॉजिटिव, आयुष पॉजिटिव, शुभम वैद भी पॉजिटिव, दीपिका भी पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव होना दिक्कत है, ऐसे पॉजिटिव मत हो। मंथन जवाब तो नहीं आता है, हंसी मजाक बहुत आता है, जवाब दो, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी वेरी गुड, यस। गिरने से ये मत सोचिएगा नेगेटिव रिलेशन, अगर x गिर रहा है और y भी गिर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। वैसे ही x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है तो भी पॉजिटिव रिलेशन। x गिर रहा है y बढ़ रहा है
या फिर x बढ़ रहा है और y गिर रहा है तो नेगेटिव। यानी इफ बोथ वेरिएबल्स मूव इन सेम डिरेक्शन ईदर अप और डाउन देन इट इज पॉजिटिव रिलेशन, एंड इफ द वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डिरेक्शन देन इट इज नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, एक ग्राफ बना रहा हूं, आप बताइएगा पॉजिटिव रिलेशन लग रहा है कि नेगेटिव। एक ग्राफ बनाया हूं, बताइए पॉजिटिव रिलेशन लग रहा है कि नेगेटिव। दिखा ग्राफ या और सुंदर तरीके से बना दूं तो और अच्छे से जगह में बना देता हूं। पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि x बढ़ रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। अच्छा, x को क्या बुलाते हो? x को क्या बुलाते हो? x को क्या बुलाते हो? एनीबडी x का नाम? तुम्हारे x का नाम नहीं पूछा, x का नाम पूछा। बताओ x का नाम। नहीं, x का नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा मैंने आपको कहा था कि x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। अगर x एक्सिस पे x आ रहा है और y एक्सिस पे y आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है अगर x एक्सिस पे x आ रहा है और y एक्सिस पे y आ रहा है तो? इंडिपेंडेंट x, डिपेंडेंट y। सपोज x का मतलब मैं बोल रहा हूं हाइट और यहां लिख रहा हूं वेट, सपोज। तो मैं बोलना चाह रहा हूं वेट डिपेंड करता है हाइट पे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बात है। हाइट ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, मोटा मोटी कारण ये होता है। वन ऑफ द रीजन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और भी वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, बट वन ऑफ द वेरिएबल इज हाइट। तो हाइट अगर बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ेगा जनरली, करेक्ट। और वहीं अगर मैं आपको यहां पूछूं अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हाइट, डिपेंडेंट वेरिएबल तो वेट। ठीक है, अगर मैं यहां बोलूं एज और यहां बोलूं वेट तो बताइए पॉजिटिव रिलेशन। और एज क्या है? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन हो गया? वेट। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है इधर हाइट आ रहा है और इधर वेट, तो अब कौन इंडिपेंडेंट हो गया? अब कौन इंडिपेंडेंट हो गया? वेट, और डिपेंडेंट हो गया हाइट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है x भी y पे डिपेंड करे। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अगेन कोरिलेशन एक ही के साथ। व्हेन x इज इंडिपेंडेंट y इज डिपेंडेंट, व्हेन y इज इंडिपेंडेंट एंड x इज डिपेंडेंट। इस वजह से आपका कोई भी कोरिलेशन के कारण दो दो रिग्रेशन लाइन बनते हैं। कितने रिग्रेशन लाइन बनते हैं? दो। भैया ये रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, मैंने एक डायग्राम बनाया था, अगर आप ध्यान दिए तो ये और इसका एग्जांपल सपोज बगल में एक सपोज बगल में यही वाला, क्या ये पॉजिटिव रिलेशन है? प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। व्हेन प्राइस इज 80, सप्लाई इज, व्हेन प्राइस इज 80, सप्लाई इज
ठीक है 90, तो 100 पे क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? सबका जवाब 200 आ रहा है, एनीबडी रीजन बताइए। बिकॉज हर प्राइस 10 रुपया बढ़ने से सप्लाई 20 रुपया से बढ़ रहा है कि नहीं? सप्लाई 20 से बढ़ रहा है, करेक्ट? हाँ, तो भैया हम इसका आंसर 200 दे दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी देर में बात करूंगा। अगर सपोज ये 100, ये 110, ये 140, ये 170 और ये 180, अब मेरे को बताइए जब जब 100 होगा तो कितना होगा? अब जब 100 होगा तो कितना आंसर आएगा? सर्वेश 210, 210, 220, अभिनय मोर देन 200। वन 180 अबव। चलो अब लॉजिक देता हूं, ध्यान से सुनना। आप पिछली बार 20 क्यों बोल 200 क्यों बोल दिए थे मालूम? कारण प्राइस और सप्लाई में परफेक्ट रिलेशन था। क्या रिलेशन था? परफेक्ट रिलेशन, एकदम स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा था। इसको बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। बट ये जो मैंने एग्जांपल चेंज किया ना, वो कुछ इस प्रकार का था जो मैंने डायग्राम बनाया। कैसा? मतलब भैया कभी 50 पे 100 है, 60 पे 110 है, 70 पे 140 है, 80 पे इतना है और 90 पे इतना है। यानी बढ़ तो रहा है बट एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। तो हम एक x जो नोन है, क्या बोला मैंने वर्ड? नोन है, उसका वैल्यू y का तो निकाल ले रहे हैं। बट एक अननोन x के लिए, अननोन x के लिए 100 के लिए जो कि अननोन है, वी आर अनेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बोलिए लॉजिक हिट हुआ? वी आर अनेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पिछली बार आपने कैसे निकाल दिया बताइए? पिछली बार आपने कैसा निकाल दिया? क्योंकि क्या रिलेशन था? क्या रिलेशन था? लीनियर। वेरी वेरी गुड, एक लीनियर रिलेशन था, परफेक्ट रिलेशन था। बट क्या अभी परफेक्ट रिलेशन है? नहीं। तो इसको परफेक्ट की तरीके से बनाना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा अप्रोक्सीमेट। तो यदि परफेक्ट रिलेशन नहीं होता तो वी ड्रॉ अप्रोक्सीमेट लीनियर लाइन टू जज कि भाई एक अननोन एक्स के लिए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक अननोन एक्स के लिए वाई की वैल्यू कितनी आएगी। वो जो लीनियर लाइन है उसको क्या बुलाते हो? रिग्रेशन लाइन। वो जो लाइन है उसको क्या बुलाते हो? रिग्रेशन। जब x y x पे डिपेंड करेगा तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x बोलेंगे। क्या बुलाएंगे? रिग्रेशन लाइन y ऑन x। और जब x डिपेंड करेगा y पे तो क्या नाम होगा? रिग्रेशन लाइन x ऑन y।
अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूं और रिग्रेशन लाइन बनाना स्टार्ट करूं तो सपोज यहां सप्लाई और यहां प्राइस, और मैंने एक रिग्रेशन लाइन बना दिया इस तरीके से, तो ये कौन सा रिग्रेशन लाइन है? रिग्रेशन लाइन सप्लाई ऑन प्राइस, करेक्ट। अगर मैं यहां पे सप्लाई लूं और यहां पे प्राइस लूं, रिग्रेशन लाइन किस तरीके से बनेगा? कोई हमको बताएगा? कोई हमको बताएगा लिख के रिग्रेशन लाइन कैसा बनेगा? एनीबडी? रिग्रेशन लाइन P, रिग्रेशन लाइन P ऑन S तो बनेगा, बट कैसा दिखेगा? डाउनवर्ड्स। शुभम का आंसर आया डाउनवर्ड्स। हाँ यही बताइए, अपवर्ड की डाउनवर्ड्स? मतलब ऐसा बनेगा या अभी भी कुछ ऐसा ही बनेगा? पिंक लाइन की ब्लू लाइन? पिंक ब्लू, सर्वेश पिंक, आयुष ब्लू। लिपिका बताइए पिंक लाइन की ब्लू लाइन? बाबू हर चीज राइट टू लेफ्ट ही होता है, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट की बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट? ये तो बहुत ही अजीब आंसर था। ब्लू की पिंक? सर्वेश आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे? नहीं सर, तो मैं बता दूं खाली सर्वेश राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। वेरी गुड नेहा, पिंक लाइन इज द करेक्ट आंसर। बुड़वक लोग, आप बोल रहे हैं अगर प्राइस सप्लाई प्राइस से पॉजिटिव रिलेटेड है तो प्राइस सप्लाई प्राइस से क्या होगा बताओ तो? सप्लाई प्राइस से पॉजिटिव रिलेटेड है तो प्राइस सप्लाई से क्या होगा? अगर सप्लाई प्राइस से पॉजिटिव रिलेटेड है तो प्राइस सप्लाई से कैसा रिलेशन खाएगा? पॉजिटिव ही, तो वो भी अपवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड कैसे हो जाएगा? यही गलती होता है आप लोग का। तो रिग्रेशन लाइन अगर एक अपवर्ड है ना तो दूसरा भी अपवर्ड होगा, हो सकता है उसका स्टीपनेस या आप बोल लो जो फ्लैटनेस होता है वो इधर उधर हो, हल्का ज्यादा स्टीप या हल्का ज्यादा फ्लैटर, बट डायग्राम तो अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। यानी आपको कभी भी दो रिग्रेशन लाइन ऐसे नहीं मिल सकते कि एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अगर ऐसा हो रहा है ना, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। बट अगर एक रिग्रेशन लाइन अपवर्ड है तो दूसरा रिग्रेशन लाइन भी अपवर्ड होगा, हो सकता है थोड़ा ऐसे या थोड़ा ऐसे। भैया ऐसा भी हो सकता है क्या एकदम इसके ऊपर से जाए? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। बताता हूं ये सब कब पॉसिबल है। पहले बोलिए इतना समझ में आया आपको बेसिक नॉलेज कि रिग्रेशन क्यों आया सिलेबस में? क्योंकि एक अननोन एक्स के लिए वाई का वैल्यू निकालना था। ये सब ज्ञान ले लो, मैं बोल रहा हूं आगे सीए में फाइनल तक काम आएगा। सीए में फाइनल में भी ये टॉपिक आएगा और उस समय 9 नंबर का सम्स बनाना होगा पोर्टफोलियो में। शेयर की प्राइसिंग इस तरीके से ही की जाती है। जब तक रिग्रेशन लाइन नहीं कैलकुलेट किया जाता है इन्फोसिस विप्रो के बीच में, तब तक हम ये नहीं बता सकते इन्फोसिस खरीदना है कि विप्रो खरीदना है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ठीक है,
तो भैया काफी चीज क्लियर हुआ। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आप फटाफट एक काम करो, कोरिलेशन का मतलब अगर समझ में आया तो आप टाइप्स ऑफ कोरिलेशन फटाफट रीड करो, पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल मल्टीपल, जल्दी जल्दी रीड कीजिए एवरीबॉडी रीड। कुछ डाउट आए तो मेरे को पूछिए, अभी अभी रीड कीजिए जल्दी जल्दी। सिंपल मल्टीपल और पॉजिटिव, ये पार्शियल टोटल, ये तीन टाइप के हैं। लीनियर नॉन लीनियर जो मैंने अभी बोला, लीनियर नॉन लीनियर सब मैंने समझा दिया है, ट्राई कीजिए आप ये सब पढ़ के, फिर मैं इंटरप्रिटेशन में जाऊंगा। पहले आप इतना पढ़िए, रेडी एवरीबॉडी, इतना रीड कीजिए, सब कोई फटाफट रीड करेंगे। पेज नंबर, इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 204 205 पढ़िए सबको। यदि कोई टॉपिक में डिस्कशन करने लायक होगा तो मेरे को बोलिएगा भैया ये बता दीजिए ना, पहले पढ़ लो, उससे पहले मत बोलना, नाम सुन के मत घबराना, पहले पढ़ो और देखो खुद से इंटरप्रिटेट करके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर मेरे से पूछो, बट ट्राई करो। सिंपल कोरिलेशन कैसा होता है सर? लीनियर की नॉन लीनियर दोनों हो सकता है ना, वही तो नीचे हो सकता है। दो चीज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ हेलो, बोल, क्या बोलना? हाँ हाँ, 5-6 तारीख तक बोल। टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन हो गया क्या? नहीं तो एक के बदले थोड़ी ऐसा बाकी चीज लेके धरे बैठे रहेंगे, टेंशन मत ले हम। अच्छा अच्छा, तब फिर क्या दिक्कत है? देख प्रॉब्लम आया ना इस बार, तो कोविड था ना, अब बता सिचुएशन भी तो ऐसा हो गया, लाइव क्लास होता तो कब का ही खत्म हो जाता।
हाँ वो घबराहट होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ, बट ठीक है, इसमें अपने अपने को उल्टा ये करना चाहिए, भाई तुम्हारा हो गया तो तुमको रिवीजन करना, हमको रिवीजन करने का दरकार नहीं है, क्योंकि पहला 5 चैप्टर तुम लोग का रिवाइज है, अब सिर्फ टेस्ट टेस्ट देना है। मेरे को नहीं लगता कुछ भूला होगा तुम लोग, अभी फ्रेश फ्रेश लग रहा होगा सब, और वैसे भी मटेरियल लेवल भी सब फ्रेश लग रहा होगा, भूलेगा नहीं ना, वो लोग को भूला हुआ लग रहा है सब, कि कुछ याद नहीं। देखिए सब डराने का स्कीम होता है, समझ रहे हैं, कि इसका हो जाता है वो ये बोलता है फ़ोन करके, यार मेरा तो हो गया, तेरा क्या चल रहा है, बट उसको अंदर से मालूम है वो खोखला है, क्योंकि उसका कुछ रिवीजन नहीं है। उतना टेंशन मत ले, हम बोल दिया ना हम हैं, हम पार लगाएगा तुम, मेरे भरोसे रहे, ठीक है। और सुन, तेरे को हम रूटीन बना के देगा, तुम हमसे बात करना कल, ठीक है, कल मेरे से एक बार 10 बजे बात कर। किए क्या पढ़ाई बोलिए, देखिए लोग टेंशन खा रहे हैं, भैया एग्जाम आ रहा है, एग्जाम पार्शियल कोरिलेशन नहीं समझ में आया, ओके मैं करवा देता हूं। एग्जाम्पल पढ़ो, देखो समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड क्रॉप without taking consideration of effect of other fertilizers, seeds, pesticides, this technique is known as partial correlation। पार्शियल कोरिलेशन समझ में आया, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दो चीज के बीच में, जैसे कि देयर आर 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, देयर पार्शियल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सक्लूजिंग जेड विल बी गिवन एज आर एक्स एंड वाई नॉट कंसिडरिंग जेड, या एक्स जेड नॉट कंसिडरिंग वाई, और वाई जेड नॉट कंसिडरिंग एक्स, यानी दो चीज के बीच में रिलेशन अज्यूमिंग अदर थिंग्स इज, वो मतलब वेरिएबल 3 था, बट दो के बीच में ही रिलेशन स्टैब्लिश किए, एक को कांस्टेंट मान के। एवरीबडी कंप्लीट लीनियर नॉन लीनियर तक, यहां तक हुआ, मजा आ रहा है, जल्दी पढ़िए, कुछ डेप्थ में अब समझ में आएगा बात, क्योंकि इतना चीज पढ़ लिया, अब आप लोग सोच पाएंगे, हाँ भैया क्लियर हो रहा है बात, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज। सबका यस आना चाहिए, यहां तक हो गया, तब मैं डिग्री एंड इंटरप्रिटेशन में जाऊंगा। वेरी गुड, आइए डिग्री और इंटरप्रिटेशन में। अब क्या हुआ, मेरा बात ध्यान से सुनना, जब मैं वैल्यूज निकालने लगा कि यार पुट करके वैल्यूज निकाला, तो ठीक, जब सीधा लाइन बना ना, तो मैं बोल दिया एकदम परफेक्ट रिलेशन, बट जब ये डॉट 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 बनने लगा, तो देयर इज नॉट अ परफेक्ट रिलेशन। तो जब परफेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मैं इसको संबोधित कैसे करूं, या किसी को समझाऊं तो कैसे बताऊं कि यार इसका वैल्यू इतना है, यार ये इतना रिलेटेड है दूसरे वेरिएबल से। तो जस्ट टू से कि वो कितना वैल्यू से रिलेटेड है, देयर केम कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यार वैल्यू बताओ, इट वेट पे डिपेंड करता है, कैसे, कितना से, जैसे याद है एक्स, ये वाला साइन याद है, क्या बोलते थे इसको, कि क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा। मैंने आपको पूछा था कितना से, तो आपने क्या किया, इक्वल्स टू के ले लीजिए, कांस्टेंट। क्या वो के नहीं पता होने से आप बोल नहीं सकते कितना से, यानी ये चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए बी बढ़ेगा तो ए कितना से बढ़ेगा, तो उसके लिए एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा दोनों के बीच में, वो के वाला। बस वही बात यहां बुलाता है, बस वही बात यहां बोलते हैं, उस वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ता है। डन। अब सुनना, अगर डायग्राम पॉजिटिव है एकदम सीधा, तो बोलते हैं R1 है, यानी रिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव है, एकदम एक 1:1 का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन।
डन। अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है नीचे की तरफ तो बोलते हैं अभी भी R1 है, बट क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो R-1 है। और अगर देयर इज नो कोरिलेशन, सपोज मैं कुछ इस तरीके से बना दिया, वाह गजब, कैसा लगा डायग्राम भैया, गजब लट बनाए। ये जो लटे बना रहा हूं या एक सर्कल बना रहा हूं, ये डिनोट कर रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है, यानी बोलेंगे R0, R0। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया R1 से कम है बट 0 से ज्यादा है, आप बोलिए कौन सा रिलेशन है ये? नॉन लीनियर पॉजिटिव, मतलब परफेक्टली नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली पॉजिटिव। ये परफेक्टली नहीं है बट क्या है? पॉजिटिव है। 0 से 1 के बीच में क्या है? पॉजिटिव। वैसे ही अगर मैं बोलूं 0 से कम है बट -1 से ज्यादा है, जीरो से कम है बट -1 से ज्यादा है, बताइए 0 से कम है बट -1 से ज्यादा है, तो नेगेटिव। नेगेटिव बट परफेक्टली नेगेटिव नहीं, परफेक्टली नेगेटिव -1 पे होगा, परफेक्टली पॉजिटिव +1 पे होगा, बीच में 0 पे नो कोरिलेशन। यानी दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट R लाइज बिटवीन -1 and 1। भाई यार कैलकुलेट कैसे करते हैं? रुको पहले बोलो, मीनिंग समझ में आया? -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका निकालने का कई तरीके, कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन कोरिलेशन है, और आपका कोएफिशिएंट मेथड है, आपका कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, काफी मेथड है, आराम से करेंगे। बट R विल लाई बिटवीन -1 and 1, कोई भी मेथड लगा लो, इंक्लूसिव ऑफ -1 and 1। जब -1 है तो क्या बुलाते हो? हाँ लीस्ट स्क्वायर है। जब -1 है तो क्या बुलाते हो? परफेक्टली नेगेटिव। +1 है तो क्या बुलाते हो? परफेक्टली पॉजिटिव। 0 हो तो क्या बुलाते हो? नो कोरिलेशन। और बाकी बीच वाले का क्या बुलाते हैं भैया? इतना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव, बट मैं अगर इसमें और अच्छे से बोलूं कि यार 1 के बहुत पास है और 0.75 तक, तो मैं आपको बोलूं ये वर्सेस 0.5 से 0.75 तक कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है या हाई डिग्री है? पॉजिटिव का हाई डिग्री है, दोनों पॉजिटिव है बट कौन सा ज्यादा हाई है? 0.75 से 1, 0.75 से 1। करेक्ट। बस वही बात यहां लिखा हुआ है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बोल रहा है व्हेन R इज 1, बोल रहा है व्हेन R इज 1 परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन R इज ग्रेटर देन 0.75 बट लेस देन 1 देन हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। R is greater than 0.5 but less than 0.75 मॉडरेट डिग्री, और 0 से बड़ा बट 0.5 से कम तो लो डिग्री। अभी तक पॉजिटिव है बट डिग्री स्टैब्लिश किया, परफेक्ट, हाई, मीडियम, लो। 0 पे नो, फिर बोला उल्टा चलते हैं, इधर से चलते हैं, -1 पे परफेक्टली नेगेटिव, 0 के पास 0.5 से ज्यादा, -0.5 से ज्यादा तो लो, 0.5 से 0.75 -0.75 मॉडरेट, 0.75 -1 के पास हाई डिग्री। बोलिए ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया? थ्योरी आएगा इसके ऊपर 2 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप कर लोगे, किसको हाई किसको लो। अब लॉजिक हिट हुआ।
स्कैटर डायग्राम ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूं। कार्ल पियर्सन एल्जेब्रिक मेथड, कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कॉन्करेंट डेविएशन, 3 मेथड से आर निकलता है। 3 मेथड से आर निकलता है। सबसे पहले कार्ल पियर्सन या कोवेरियंस मेथड पढ़ते हैं, फिर रैंक, फिर कॉन्करेंट। ठीक है। कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला आर का आपको आता है। कार्ल पियर्सन मेथड में आर का फॉर्मूला आपको आता है। इट इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। देखो अभी मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूं वरना बहुत टाइम लगेगा, बोलो तो बता दूं कि ऐसा क्यों है, बट फिर हर बार मत पूछते रहना बार बार, बहुत टाइम लगेगा। बताऊं क्या, थोड़ा शो ऑफ। कहीं लिखे नो, कहीं लिख रहे हैं आप, क्या मानूं। हे भगवान, संध्या वाली रहने दीजिए, बोली रहने दीजिए सर, थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हल्का सा बता रहा हूं, सुनना। कोवेरियंस का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन, को और वेरिएंस मतलब वही कितना से डेविएट कर रहा है। नीचे क्या है, दोनों का वेरिएंस। देखिए एक बार एक का, एक बार एक का, बट वेरिएंस की जगह क्या लिया, एच डी। क्यों, यूनिट फ्री बनाने के लिए। ऊपर अगर कोवेरियंस आ रहा है, सपोज एक्स हाइट है, तो इसका नोटेशन बताइए मेरे को, यूनिट बताइए। सेंटीमीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, और ये केजीज में है सपोज वेट। तो मेरे को आप बताइए एच डी ऑफ एक्स किस में होगा, एच डी ऑफ एक्स का यूनिट बताइए। एच डी ऑफ एक्स का यूनिट तो बता दो, एच डी ऑफ एक्स का यूनिट बता दो। एक्स में क्या है, हाइट, तो एच डी ऑफ एक्स क्या है, सेंटीमीटर। एच डी ऑफ वाई का यूनिट क्या होगा, केजी। वेरिएंस ऑफ एक्स वही सेंटीमीटर स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ वाई केजी स्क्वायर होता है। तो बोला अगर मैं कोवेरियंस निकाल रहा हूं, यानी कोवेरियंस एक्स वाई दोनों का साथ में वेरिएंस, तो वो हो गया सेंटीमीटर केजी, दोनों का है। तो ऊपर भी सेंटीमीटर केजी, नीचे भी सेंटीमीटर केजी, कट के यूनिट फ्री हो गया। कोवेरियंस का मतलब क्या होता है भैया, दोनों के बीच का वेरिएंस। अच्छा कोई मेरे को बताएगा वेरिएंस का फॉर्मूला, एक्स का वेरिएंस का फॉर्मूला, एनीबॉडी। भैया बोलना पड़ेगा पूरा, इससे अच्छा आप लिख दीजिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, या फिर क्या था दूसरा वाला, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। करेक्ट, यही दो था, यही दो था। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है बाबू, एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स के साथ एक्स का रिलेशन। इसको पता है क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स मतलब एच डी का स्क्वायर, यानी कोवेरियंस एक्स कॉमा एक्स। क्या मैं एक्स कॉमा एक्स को देखो कैसे लिख रहा हूं, आपको अगर ये हजम हो तो एक्स माइनस एक्स बार वापस एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, और इधर भी लिख रहा हूं समेशन एक्स इंटू एक्स बाई एन माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार। चलेगा, एक ही बात है। मैंने तोड़ दिया स्क्वायर को, 2 बार लिख दिया, चलेगा। चलेगा, हाँ। कोई बताएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अब क्या हो जाएगा, एक एक्स की जगह वाई आ जाएगा, यानी कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाई एन, और समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार। रटना बंद कर दीजिए फॉर्मूला। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कोवेरियंस। वेरिएंस से ही कोवेरियंस आता है, यही दोनों फॉर्मूला है कोवेरियंस।
अच्छा, कैन वेरिएंस बी एनी वेज नेगेटिव? क्या कभी भी वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है? कल पढ़े थे, कैन वेरिएंस बी नेगेटिव? तो कैन कोवेरिएंस बी नेगेटिव? क्या तब कोवेरिएंस नेगेटिव हो सकता है? अगर वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या कोवेरिएंस नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। बाबू, अगर कोवेरिएंस नेगेटिव नहीं होगा तो कभी नेगेटिव रिलेशन ही नहीं आएगा। x के साथ x का रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, y के साथ हमेशा रिलेशन पॉजिटिव होगा। बट x के साथ y का रिलेशन अगर पॉजिटिव है, यानी कोवेरिएंस अगर पॉजिटिव है, देन r विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। बट अगर x के साथ y का नेगेटिव रिलेशन है तो कोवेरिएंस नेगेटिव आएगा, और r तभी तो नेगेटिव आएगा। आप खुद देखिए फॉर्मूला में कोवेरिएंस बाय क्या है, एच डी इंटू एच डी। एच डी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो r को नेगेटिव होने के लिए तो कोवेरिएंस को ही नेगेटिव होना होगा। और कोवेरिएंस कब नेगेटिव होगा, जब x और y के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। यानी कि कोवेरिएंस इज नेगेटिव व्हेन x एंड y आर डैश रिलेटेड। कोवेरिएंस इज नेगेटिव व्हेन x एंड y आर डैश रिलेटेड। बताइए। वेरी गुड, नेगेटिवली रिलेटेड। और कोवेरिएंस पॉजिटिव होगा जब वो परफेक्टली रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड, सॉरी। डन फॉर्मूला, एक बार समझ गए, कोवेरिएंस निकालना सीख गए, एच डी तो आता ही था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला। इधर आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन। पहला पॉइंट समझ में आया? प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट पढ़िए। फोर्थ पॉइंट को स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट, और पढ़िए। क्लियर है कि नहीं? फोर्थ पॉइंट बताइए। फोर्थ पॉइंट शुभम बोल रहा है नहीं समझ में आया, मतलब बाकी लोग को आ गया। शुभम तुमको अलग से बता दूंगा। आयुष बोल रहा है मेरे को भी नहीं आया। अभिनय बोल रहा है हमको भी नहीं आया। अभी क्या है, नॉनसेंस। करेक्ट, नॉनसेंस ही लिखा हुआ है। फ्यूरियस और नॉनसेंस। सुनिएगा एग्जाम्पल ध्यान से। क्या होता है, कई बार रिलेशन पॉजिटिव आता है, कई बार रिलेशन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या जीरो आता है, बट हो सकता है वैसा कोई रिलेशन हो ही ना। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 और 2।
एंड y इज इक्वल्स टू 4 1 0 1 4। बोलिए पहली बात, कोई रिलेशन है कि नहीं है? x के साथ y का कोई रिलेशन है या y x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर? y x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। क्या y x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। शुभम बोल रहा है नो, मंथन बोल रहा है नो, गायत्री बोल रही है नो। कैसे नहीं? बिल्कुल कर रहा है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सर्वेश भी बोल रहा है नहीं, गायत्री भी बोल रहे नहीं, मंथन भी बोल रहा है नहीं। क्या हो गया तुम लोग को? दिख नहीं रहा है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देयर इज अ रिलेशन, जिसको क्या बुलाते हैं मालूम? दिस इज अ क्वाड्रेटिक रिलेशन हो रहा है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है, कर्वीलिनियर रिलेशन, कर्व जैसे बनेगा। यानी रिलेशन तो है, रिलेशन तो है। ग्राफ एक्चुअली अजीब सा बन रहा है, क्योंकि जब -2 है x तो y 4, -1 तो ये 1, फिर ये 0 तो 0, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, यू शेप्ड। तो डायग्राम के हिसाब से लग रहा है भैया कोई कोरिलेशन नहीं है। नहीं, डायग्राम के हिसाब से लग रहा है रिलेशन तो है, वैल्यू के हिसाब से भी रिलेशन है। बट देखो मैं आर निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। फटाफट बताओ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला अभी सिखाया, फटाफट। समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, करेक्ट, बाई एन। जल्दी जल्दी बताइए x इंटू वाई क्या क्या हुआ? x इंटू वाई -2 4 -8 -1 0 1 8। इनका सबका समेशन ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 5 माइनस x बार बताइए, सबका एडिशन डिवाइडेड बाई 2 यानी 0, डिवाइडेड बाई 5 यानी 0 बाई 5 इंटू वाई बार हो गया सबका एडिशन डिवाइडेड बाई 5 यानी 10 बाई 5। बट यहाँ 0 है और 0 बाई 5 0 एंड 0 बाई 5 भी 0, 0 माइनस 0 0, यानी कोवेरिएंस कितना आया? बताइए कोवेरिएंस कितना आया? 0। तो r का वैल्यू विल बी 0 बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। अच्छा, ऊपर 0 डिवाइड में कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0। r का वैल्यू 0 आ गया, तो यानी अपने एज पर मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या आंसर फ्रेम कर दिए? मैथमेटिकल डेरिवेशन आंसर क्या फ्रेम कर दिए? इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 0 होने से इनफाइनाइट होता है। ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं आ सकता है। एच डी नेगेटिव या 0 नहीं होगा, एच डी पॉजिटिव होगा। 0 तो तब होगा व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम। नो रिलेशन, आपने क्या कंक्लूजन फ्रेम किया वैल्यूज से? नो रिलेशन। बट क्या देयर वेयर सम रिलेशन? देयर वॉज सम रिलेशन, यस। तो इस सब टाइप के को बोलते हैं नॉनसेंस या स्प्यूरियस। या तो रिलेशन रहता है और फिर नहीं आए, या रिलेशन नहीं रहता है और आ जाए, तो उस सब टाइप को बोलते हैं स्प्यूरियस। देयर इज अ एक्सीडेंटल कोरिलेशन, इन दैट केस द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइट लीड टू फ्लेक्सियस, या फिर आप बोल लो एकदम रॉन्ग, फेलेशियस या फिर रॉन्ग कंक्लूजन। फेलेशियस का मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है। इट इज नोन एज नॉनसेंस और स्प्यूरियस कोर, ओके। सिक्स नंबर पढ़ेंगे, 6 नंबर पढ़ेंगे।
R is independent of change of scale and origin. R is independent of change of scale and origin. ना तो वो स्केल से होता है चेंज, ना वो ओरिजिन से होता है, ठीक है। यानी अगर ओरिजिन भी चेंज हो जाए तो भी चलेगा और चेंज ऑफ स्केल भी चेंज हो जाए तो भी चलेगा। कुछ इंटू डिवाइड करो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस करो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। 7 बाद में करेंगे जब रिग्रेशन कर लेंगे। 8 पढ़िए। रिग्रेशन x ऑन y बोलो या रिग्रेशन लाइन y ऑन x बोलो, वो अलग अलग बात है, बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट x ऑन y बोलो या कोरिलेशन रिग्रेशन y ऑन x बोलो, बात एक ही है। ये फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, कोवेरियंस एक्स वाई बोलो या कोवेरियंस वाई एक्स बोलो, और डिवाइड में भी एक बार एच डी एक्स का पहले बोलो या वाई का पहले बोलो, बात तो एक ही है। रिग्रेशन लाइन अलग अलग होता है बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम होता है। इसको भी अपने बाद में पढ़ेंगे, 7 और 10 को बाद में करेंगे। बाकी हो गया। क्या होता है कई बार कोरिलेशन निकालते समय क्या परफेक्ट आंसर आएगा, यानी एकदम सही आ रहा है कि कुछ एरर्स हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन चांसेस ऑफ एरर्स, यानी परफेक्ट नहीं है तो बस एक एस्टिमेशन है। तो वो जो एरर्स होता है ना उसको प्रोबेबल एरर बोलते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का बट एक सिंपल फॉर्मूला है, थंब रूल है, आप याद कर लो। ये एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिराइव किया गया है, तो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? 0.675 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन। ठीक है, लिख लिए आप। एन मतलब जितना पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और पी मतलब प्रोबेबल एरर। डन। ये पढ़िए, दिस मेथड इज यूज्ड। हाँ तो इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोल ही रहा हूं, फॉर्मूला याद रखना है आपको, पीई का ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अच्छा, आर निकालना आता है तो सिखा दिया, तो अब पीई निकल जाएगा, वैसे ही स्टैंडर्ड एरर भी निकल जाएगा। आइए, एक्चुअली आर स्क्वायर को बुलाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, अब आपको कितना चीज बताऊं, डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन, आर स्क्वायर को क्या बुलाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन, और 1 माइनस आर स्क्वायर को बुलाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डेटर्मिनेशन। तो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द नॉन डेटर्मिनेशन पार्ट, और उस हिसाब से आंसर निकल रहा है। इतना लॉजिक आप लोग मत जानिए तो अच्छा है, लास्ट टाइम है, अभी बाद में कभी फुर्सत मिलेगा तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा। मौका छूट गया आप लोग का, ये सब नहीं पढ़ पाए आप, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में करा दूंगा। अभी आप इतना समझ लो, आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइड में लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन। 1 माइनस आर स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डेटर्मिनेशन, ठीक है। और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला ये होता है। आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है। आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये मेथड उसलिए यूज किया जाता है। आर इज मोर देन पी, देन देयर इज कोरिलेशन, एंड इट इज सिग्निफिकेंट इफ आर इज मोर देन 6 टाइम्स पी। ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट कब होगा? जब आर किससे ज्यादा है? 6 टाइम। मतलब बोल रहा है सिग्निफिकेंट तभी है ना जब एरर से 6 गुना ज्यादा हो। बट सर उसमें लिमिट ऑफ कोरिलेशन पूछा था, ये देखो ना, यही तो बोल रहे हैं 6 टाइम्स। दिस मेथड, नीचे है लिमिट, ये रहा डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट। और पहले बोलो ये समझ में आया? दिस मेथड इज यूज्ड इन इंटरप्रिटेटिंग क्या आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सिग्निफिकेंट कब होगा? जब वो प्रोबेबल एरर का 6 गुना होगा मिनिमम। 6 गुना से ज्यादा होगा तो वो सिग्निफिकेंट है। आर अगर प्रोबेबल एरर से ज्यादा है तो देयर इज कोरिलेशन, आर अगर प्रोबेबल एरर से कम है देन देयर इज नो कोरिलेशन, और 6 गुना से ज्यादा है तब वो सिग्निफिकेंट है। लिख लिए?
अब आते हैं इसका यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस में। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबल एरर। देखो डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वही मैंने कहा आर कितना से डेविएट हो सकता है, यही तो निकाल रहे हैं प्रोबेबल एरर। तो अपने बोल सकते हैं हो सकता है प्रोबेबल एरर से इतना ज्यादा हो या फिर आर प्रोबेबल एरर से कम हो। तो लिमिट क्या हो गया बताओ ना, इतना से इतना, तो यही लिमिट लिखा है देखो, प्रोबेबल एरर आर प्लस प्रोबेबल एरर या आर माइनस प्रोबेबल एरर, ये लिमिट हो गया। डन, डन नेहा। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर, चलिए ये सब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए एक बार। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर पढ़िए फटाफट। ये सब केसेस के हिसाब से याद करना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिराइव हुआ है, आपके काम का नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे देखिए, इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर देन देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, दैट इज कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, जो मैंने बोला। आर अगर उससे ज्यादा है देन correlation is significant. If r is not more than 6 times of the probable error then it is not significant. Then correlation is significant नहीं होगा, then there is correlation, गलत वर्ड है, then there is correlation, और वो significant है कि नहीं उसके लिए 6 गुना से ज्यादा होना चाहिए। अगर 6 गुना या 6 गुना से कम है तब वो significant नहीं है। बाकी 3 पॉइंट आप हटा सकते हैं, काम का नहीं है आपके, मेन 1 2 है, पक्का। चलिए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में चले। प्रोबेबल एरर्स लिख लिए सब कोई, नोट्स बना लिए, 1 घंटा हो गया अपने को पढ़ते हुए। इट्स बीइंग 1 hour वी आर स्टडिंग। मैं बता रहा हूं, मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूं, शुक्रमंदी समझो। प्लीज पेटीएम कर देना, मेरा नंबर है 89109020, हम नंबर ही भूल जाता है, 8910902944, ग्रुप में भी है। प्लीज पेटीएम अराउंड 2000 चलेगा हमको। अब लिखो यस सर, इच नो सर। अच्छा, अगर एग्जाम में तुम लोग के साथ बैठा तो दोगे पैसा? यहां बुला लिया तुम लोग को, बोला आ जाओ, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसका एग्जाम हम देगा। बोली स्टार्ट विथ मिनिमम 1000, बोली लगाओ, खरीद लो, मैं आ जाऊंगा एग्जाम देने तुम्हारा। साइड में चिल्ला चिल्ला के बोलना। बर्थडे का गिफ्ट, मैं बर्थडे नहीं मनाता भाई। नेवर एक्साइटेड। चलो रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन हो गया, 2 मिनट का ब्रेक लेना था मेरे को, ले लिया, उसमें भी बकवास करवा दिया मेरे को। डन। सुनना, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है ना, जैसे जजेस लोग करते हैं, जजेस लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग वो देखे होंगे, एक टीवी शोज होता है जैसे डांस वांस का या सिंगिंग का कंपटीशन होता है, जिसमें ना आप गाना गाते हो तो वो एक एट्रीब्यूट है, डांस करते हो तो वो एक एट्रीब्यूट है, उसका क्या वैल्यू है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, सपोज मैं डांस किया, आपको उसका नंबर्स में बताना है। अरे नंबर्स में कैसे बता सकता हूँ, तो वो कौन जज करते हैं, जजेस।
जजेस बोलते हैं यार मेरे को इसका डांस 10 में 8 लगा, यानी 10 से 8 यानी 80% अच्छा लगा। कोई बोलता है 7 लगा, कोई बोलता है 9 लगा। इस तरीके से आता है आंसर, है कि नहीं। और वैसे ही हो सकता है दूसरा चीज, अगर मैं कर रहा हूं सिंगिंग, तो वहां पे भी मैं गया तो वहां पे भी मेरा 8 आया, 9 आया, 10 आया सपोज। तो यानी जब कोई एट्रीब्यूट होता है, यानी जब कोई मैं सपोज ब्यूटी का, जैसे जज लोग जब कंपटीशन करते हैं, अपने फैशन शो होता है या फिर अपना क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो जब अपने लोग इस सब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो इन समय क्या जजमेंटल आंसर आते हैं कि वैल्यू वाइज आंसर आते हैं। हाइट वेट तो वैल्यू हो गया, बट ब्यूटी और आपका इंटेलिजेंस और आपका डांस, ये सब चीज के समय वी यूज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो बोलता क्या है कि दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द एक्चुअल आइटम वैल्यूज आर नॉट गिवन। वैल्यूज नहीं पता बट देयर रैंक्स इन अ सीरीज आर नोन। रैंक पता है कि इस लड़का को डांस में इतना रैंक दिया गया, रेमो डिसूजा ये नंबर दिया, क्या बोलते हैं बाकी अलाना फलाना जो भी आता है वो लोग अलग अलग, टेरेंस लुइस और गीता मैम, यही तो 3 था डांस इंडिया डांस में। हाँ, तो ये लोग 3 ने ये रैंकिंग दिया। डन। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स को जज करने के लिए जो रिलेशन यूज होता है उसको रैंक कोरिलेशन बोलते हैं, या उसको डिराइव किया गया था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन के द्वारा, तो स्पीयरमैन्स मेथड भी बोलते हैं। जैसे ऊपर वाले को कार्ल पियर्सन जी ने डिराइव किया था, तो वहां और यहाँ पे स्पीयरमैन। डन। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी को करने के लिए काम आता है, और ये है उसका फॉर्मूला। सिंबल क्या है बताइए। आर का बड़ा आर लिखते हैं, वहां छोटा आर लिखते हैं, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। डी मतलब डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन क्या भैया, दो जजेस के बीच में जो रैंकिंग रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो रिलेशन पता चलेगा। डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n मतलब वही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और दूसरा फॉर्मूला एक और है, दो फॉर्मूला दिया गया है, दो फॉर्मूला दिया गया। बोलिए दोनों अलग अलग किस सेम, दोनों अलग अलग किस सेम। पूर्वक अंदर n इंटू कर दिया है, सेम है, ठीक है। एक ही याद रखिए, पहला वाला रैंक डिफरेंस, वही दो रैंक्स के बीच का डिफरेंस d है। नंबर ऑफ पेयर्स है। रैंक अगर गिवन है तो क्या, नॉट गिवन है तो क्या, इक्वल है तो क्या, ठीक है। ये भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो भैया रैंक के साथ कैसे काम करते हैं, वो ये रहा आपका। When ranks are not given, compute the ranks। आप खुद रैंक निकाल लेंगे, कौन रैंक 1, कौन रैंक 2, कौन रैंक 3। जो सबसे ज्यादा है वो रैंक 1, और वैसे ही कम जाता रहेगा तो रैंकिंग कम करते रहेंगे। डन। तो वैसे हिसाब से आया तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपसे पूछेगा नहीं, सम्स आएगा नहीं। इक्वल होता है तो उसको टाइड और रिपीटेड रैंक्स बोलते हैं, और उस केस का फॉर्मूला अलग हो जाता है, बट आपको ये काम का नहीं है क्योंकि इतना बड़ा सवाल आना नहीं है। अरे कंप्लीट, कोरिलेशन कंप्लीट, वो कहाँ गया मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, मेरे को मिला ही नहीं मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। 222 कहाँ, 222 में तो बाबू रिग्रेशन चालू हो गया। मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेरे को मिला नहीं नेहा। लीस्ट स्क्वायर तो रिग्रेशन में आ जाएगा, मैं करवा दूंगा। क्या है ही नहीं बुक में, बट क्वेश्चन था क्या कॉन्करेंट डेविएशन के ऊपर, तो मैं फॉर्मूला करवा देता हूं आपको, बुक में नहीं लिखा हुआ है। लिखिए मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, प्लस माइनस r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2c माइनस m बाई m।
C का मतलब होता है कॉन्करेंट डेविएशन और M का मतलब होता है टोटल डेविएशन। प्लस माइनस उस हिसाब से कि अगर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस, नेगेटिव है तो प्लस माइनस। एक्चुअली अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव आ रहा है ना तो बाहर नेगेटिव। भैया अंदर नेगेटिव आएगा तो रूट कैसे लेंगे, उसको पॉजिटिव कर देना, यानी कि प्लस माइनस अंदर प्लस माइनस बाहर। अगर अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस, अगर अंदर माइनस है तो अंदर एक माइनस देके पॉजिटिव करके फिर बाहर वापस माइनस। समझ आएगा नहीं, बट फिर भी बुक में नहीं दिया हुआ था, मैंने लिखा दिया। कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब क्या होता है भैया, जैसे x और y है, मैं बोल रहा हूं पहला x था 10, y था 20, x हो गया 15, y हो गया 30, x हो गया 17, y हो गया 31, x हो गया 18, y हो गया 28, x हो गया 15, y हो गया 25, x हो गया 20, y हो गया 24। इतना तक चलते हैं। पहले बताइए जब x बढ़ा यानी डेविएशन क्या है, पॉजिटिव, y भी क्या हुआ, पॉजिटिव। वापस 15 से 17 पॉजिटिव, 30 से 31 पॉजिटिव, 17 से 18 पॉजिटिव, बट 31 से 28 नेगेटिव, 18 से 15 नेगेटिव, 18 से 25 नेगेटिव, 15 से 20 पॉजिटिव, बट 25 से 24 नेगेटिव। देखिए क्या जज करने को मिला। देयर आर टोटल 1 2 3 4 5, यानी m इज इक्वल्स टू 5, टोटल 5 डेविएशन। बट कॉन्करेंट कितने हैं, कॉन्करेंट मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में कितने फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3, 3 जन सेम डायरेक्शन में, बाकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक बढ़ रहा है तो एक गिर रहा है, तो कॉन्करेंट डेविएशन हो गया 3। बस अब फॉर्मूला में बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। तो 2c यानी कि 6 माइनस 5/5 का रूट, क्या अंदर पॉजिटिव आ रहा है, हाँ 1/5, तो बाहर भी पॉजिटिव। अंदर अगर 5 माइनस 6 हो जाता तो अंदर एक नेगेटिव लेते, बाहर एक नेगेटिव लेते। डन। मैंने को मिला नहीं फिर भी मैंने पढ़ा दिया, चलेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज टॉपिक था कॉन्करेंट डेविएशन आपका, तो मैंने पढ़ा दिया। सम्स था क्या इसके ऊपर, मॉक टेस्ट में कॉन्करेंट डेविएशन के ऊपर सम्स था क्या, ना। शुभम बोल रहा है ना हमको तो नहीं मिला, नेहा नहीं, लिपिका भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लिया चलेगा। रिग्रेशन, रिग्रेशन ऑलमोस्ट सब बात बता दिया हूं रिग्रेशन का, कि रिग्रेशन क्यों आया, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, है कि नहीं। मेथड्स ऑफ ड्राइंग रिग्रेशन में आइए। फ्री हैंड कर्व जिसको क्या बुलाते हैं मालूम, बेस्ट फिट लाइन मेथड, क्या बुलाते हैं, बेस्ट फिट लाइन मेथड। फ्री हैंड कर्व को क्या बुलाते हैं, बेस्ट फिट लाइन मेथड, ठीक है। मतलब क्या बोला कि जैसे कि डॉट्स ऐसे था, एक स्केल लिया, रफ एस्टिमेशन से एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, फ्री हैंड, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ बना दिया, तो उसको फ्री हैंड बोलते हैं। बट उसके बाद आया मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो क्या बोलता है मालूम, कि इनके बीच का जो एरर्स है ना, उनको जितना कम कर सकते हैं वो करने का कोशिश करेंगे, और उस हिसाब से फॉर्मूला डिराइव हुआ कि रिग्रेशन लाइन इज a प्लस बी एक्स या x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। क्या दोनों a और दोनों b सेम होगा, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, बट हाँ अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, यानी b अगर पॉजिटिव है, b तो चेंज ऑफ स्केल होता है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है x के साथ y का, तो y के साथ x का, तो x के साथ y का भी b पॉजिटिव ही होगा, यानी दोनों b पॉजिटिव होंगे। साइन अलग अलग नहीं हो सकता, वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, तभी तो ज्यादा स्टीपर या फ्लैटर होगा।
इसीलिए जब y x पे डिपेंड करता है तो इस a को बोलते हैं a y on x और इस b को बोलते हैं b y on x। तो इस a को क्या बुलाओगे, इस a को क्या बुलाओगे, इस a को क्या बुलाओगे, बताओ बताओ। a x on y और इस b को b y on x, सॉरी x on y। तो बताइए कितना कितना अच्छा आपको मालूम है ये b x on y एंड b y on x आर कॉल्ड रिग्रेशन कोइफिशिएंट। क्या बुलाते हैं इसको, रिग्रेशन कोइफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन का कोइफिशिएंट। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले रिग्रेशन कोइफिशिएंट का फॉर्मूला सीख लेते हैं। आइए सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला सीख लेते हैं। दिया हुआ है क्या यहाँ, तो कहीं मिला नहीं, लिखना स्टार्ट कीजिए आप। रिग्रेशन कोएफिशिएंट पी वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू, लिखना स्टार्ट कीजिए, आर इंटू ऊपर एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स, जो पहले वो पहले। तो बताइए रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, ट्राई लीजिए आप लोग, राइट हो जाएंगे। हाँ, आर इंटू एच डी ऑफ एक्स बाई एच डी ऑफ वाई। बस ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। इन दोनों को क्या बुलाते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, वैल्यू अलग हो सकता है। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। इट कैन नेवर बी कि ये दोनों का साइन अपोजिट है। अगर ऐसा है देन देयर इज नो कोरिलेशन। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है देन देयर इज नो कोरिलेशन। अगर दोनों रिग्रेशन लाइन एक के ऊपर से पास कर रहे हैं यानी कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, तो मतलब r इज इक्वल टू 1, और वैसी नीचे की तरफ है और दोनों एक दूसरे से ऊपर से जा रहे हैं देन r इज इक्वल टू -1। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं व्हेन रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड्स विद ईच अदर, यानी एक के ऊपर से एक जा रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, then r is having perfect relation, then r is having perfect relation whether negative or positive। बट अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है यानी कि देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, b का साइन के जैसे मैंने बोला, अच्छा दोनों को अगर इनटू करूं तो क्या बच रहा है बताओ तो, अगर इन दोनों को इनटू कर दूं तो क्या बच रहा है बताओ तो, इनटू कर दूं तो क्या बच रहा है, गलत, 1 रॉन्ग। आर स्क्वायर, सर्वेश ने पहला आंसर राइट दिया, आर स्क्वायर, लिपिका भी आर स्क्वायर, वेरी गुड। दोनों को इनटू करने से ये कट रहा है, ये कट रहा है, बट आर आर बच रहा है ना, यानी दोनों बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई को अगर इनटू करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो अगर इसका रूट ले लेंगे तो आर मिल जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो आर मिल जाएगा। अच्छा अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो बाहर किसका साइन दोगे, प्लस का। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो बाहर किसका साइन दोगे, वेरी गुड, हो नहीं सकता। मंथन गलत आंसर, गायत्री गलत आंसर, सर्वेश सही आंसर, हो ही नहीं सकता ऐसा। यानी या तो दोनों पॉजिटिव तो बाहर पॉजिटिव, अच्छा दोनों नेगेटिव तो बाहर कौन सा साइन दोगे, सर्वेश रॉन्ग हो जाओगे, नेगेटिव ही देना होगा, क्योंकि वही तो बताना चाह रहा है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन। अगर बीटा बी स्लोप नेगेटिव है यानी आर नेगेटिव है तो अपने बाहर माइनस का साइन दे, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव तो बाहर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यही वो ऊपर 7th पॉइंट था जो मैं छोड़ते हुए आ रहा हूं। ऊपर एक 7th पॉइंट था ना कोरिलेशन का प्रॉपर्टी में, वो यही था। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और साइन कैसे देना है समझ में आ गया। ठीक है भैया, ए वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स एक्स बार, बड़ा है। और ए एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला वैसे ही होता है एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई वाई बार। वाई बार एक्स बार आपको पता है क्या होता है, मीन। और बी कैसे निकलता है अभी सिखा दिया। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, तो क्या आप रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स बता सकते हैं क्या होगा? रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स। ए वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला ये रहा, बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला ये रहा। वैसे ही रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑन वाई प्लस बी एक्स ऑन वाई वाई, और उन दोनों का फॉर्मूला भी ये रहा। तो रिग्रेशन लाइन आ गया। और भी तरीके से रिग्रेशन लाइन निकलता है, और वो ये है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, दूसरा फॉर्मूला है, एक ही बात है। अज्यूम मीन वाला पॉइंट मत पढ़िए, आइए प्रॉपर्टीज में, आइए प्रॉपर्टीज में। वन टू थ्री फोर सब पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए। फिर सीधा 9 पढ़िए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो जहां दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो एक्स बार वाई बार होता है। जहां दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो एक्स बार वाई बार होता है। तो अगर आपको दो रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है और आपको ये बोल रहा है कि बताइए फटाफट इस दोनों में रिग्रेशन लाइन का, इन दोनों में रिग्रेशन लाइन का एक्स बार वाई बार क्या है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही एक्स बार वाई बार। ये रहा लिखा हुआ है 4th नंबर पॉइंट। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको दो रिग्रेशन लाइन दे दिया, सपोज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और एक और दे दिया y इज इक्वल्स टू ऐसे ही कुछ करके, मतलब दो रिग्रेशन लाइन आपको समझाने का कोशिश किया 3x प्लस 4 5, आपको ये पूछना चाह रहा है, या मैं दोनों एक ही तरफ लिख लेता हूँ, y प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 3x प्लस या 2y प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और आपको पूछना चाहेगा कि इन दोनों में से कौन सा रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, कौन सा रिग्रेशन लाइन y ऑन x है। तो आप कैसे जज करोगे? ऐसा क्वेश्चन था क्या? नेहा, दो रिग्रेशन लाइन है, आपको पूछा दोनों में से कौन सा रिग्रेशन लाइन y ऑन x है। हाँ था। तो ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। कैसे जज करते हैं ध्यान से सुनिएगा। टफ है, टफ है, टफ है, बार बार बोल रहा हूँ टफ है। सबसे पहले आप पहले वाले से बी वाई ऑन एक्स निकालेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि ये रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है। पहले अजम्पशन करना होगा कि ये रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है और ये रिग्रेशन लाइन तब एक्स ऑन वाई है। तो बताइए इससे क्या निकलेगा? बी वाई ऑन एक्स, और इससे क्या निकलेगा? बी एक्स ऑन वाई। तो ध्यान से सुनिएगा, इससे मैं बी वाई ऑन एक्स निकाल रहा हूं, तो वाई इज इक्वल्स टू -2x माइनस 3, -2x माइनस 3, तो बी वाई ऑन एक्स हो गया, जो x के इंटू में आ रहा है -2। और वैसे ही सेकेंड लाइन क्योंकि x ऑन y है, तो x इज इक्वल्स टू -2y माइनस 5 बाई 3/3, तो y के इंटू में क्या आ रहा है? -2/3, -2 नहीं -2/3, ध्यान से। तो b x ऑन y हो गया -2/3। हाँ सेम साइन रहेगा वो, ठीक है, माइनस माइनस, और एक है -2, एक है -2/3।
दोनों को इंटू करके रूट लो, दोनों को इंटू करके रूट लो, दोनों को इंटू करके रूट लो। फोर बाई थ्री का रूट लो, बताओ क्या आ रहा है। और बाहर माइनस आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों माइनस था। 4/3 करके रूट लो। हाँ, 2/√3 का वैल्यू निकालो नेहा। -1.154। क्या ये पॉसिबल है कोरिलेशन आर इतना आना? क्योंकि आर लाइज बिटवीन -1 एंड 1। यानी अपना अजम्पशन सही था कि गलत? अपना अजम्पशन सही था कि गलत? गलत। तो बताइए कौन सा रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है? कौन सा रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है? दूसरा वाला। और अगर ये आंसर -1 और 1 के बीच में आ जाता तो, अगर ये आंसर -1 और 1 के बीच में आ जाता तो फर्स्ट वाला। बोलिए अब हिट हुआ, इस टाइप का सवाल आएगा एक ठो पक्का आएगा कि दो लाइन दिया रहेगा, आपको जज करना है कि कौन सा लाइन वाई ऑन एक्स है, कौन सा लाइन एक्स ऑन वाई है। मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन काफी है आज के लिए। प्रोबेबिलिटी में चले, नोट्स उतार लिए सारा रिग्रेशन कोरिलेशन का, समझ में आया आज पूरा चैप्टर अच्छे से? अब क्वेश्चन कर पाओगे? एक काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ना कल करवा के कल ही पूरा सम्स भी सॉल्व करवा दूंगा। मैं आपको सम्स भेज दे रहा हूँ, जितना उसमें कोरिलेशन का आप ट्राई करोगे, प्रोबेबिलिटी का सम्स छोड़ दोगे। कल प्रोबेबिलिटी करा के आंसर्स भी डिस्कस करवा दूंगा। थोड़ा थक गया हूँ, चलेगा? प्लीज माफ करोगे मेरे को, आज बहुत बड़ा देर से बोल रहा हूँ, गला एकदम सूख गया आज। कल कर ले खत्म सेशन। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, सॉरी, बट कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा ही बोलना पड़ता है क्योंकि सब चीज़ पढ़ाना पड़ता है। चल तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि भैया लेट हो गया, आपने 4 सेशन बोला था, आप तो सेशन पे सेशन लिए जा रहे हैं। रिवीजन तो हो रहा है ना? कल ऑब्वियसली आपका मॉक टेस्ट के बाद लूंगा। 10 से 11 का मॉक टेस्ट है, उसके बाद लेता हूँ, मैसेज कर दूंगा। पहले 10 से 11 वाला मॉक टेस्ट दो, टाइम पास करो उसमें, देखो क्या देखता है क्या करता है, उसके बाद बात करते हैं। चलो बाय बाय। अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड, आगे से आगे आता रहेगा। ऑनलाइन स्टार्टेड है ऑलरेडी।
इंद्र वी स्टूडियो का बंद करने का क्या है, F3 की F4?